अपनी योजना के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से लाडनू बाईपास रोड का हिस्सा रेलवे को सुपुर्द करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संबंध को लेकर विधायक मनोज मेघवाल ने कलेक्टर के नाम चूरू एडीएम अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि चूरू एडीजे कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग सुजानगढ़ ने निर्णय किया है, सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने की जमीन को शामिल करते हुए बस स्टैंड होते हुए लाडनू बाईपास सड़क की 3.5 मीटर चौड़ाई तक की जमीन को रेलवे को सरेंडर करेगा। उपरोक्त रास्ता रियासत काल का है, जिसमें बाद में सड़क का निर्माण किया गया था। उसके बाद में NH 65 जब बना तो ये हिस्सा हो गया तथा यह रास्ता NH के पास चला गया, परंतु बाद में रेलवे ने इस सड़क पर आपत्ति कर इसकी ज़मीन को सुपुर्द करने का दावा कर दिया। इसी बीच NH ने बाहर से नया सड़क बाईपास निकाल दिया और यह सड़क को छोड़ दिया तथा यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आ गई। कोर्ट में पीडब्ल्यूडी पक्षकार बन गई, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सही पैरवी नहीं करने के कारण निचली अदालत का फैसला रेलवे के पक्ष में चला गया, जिसके विरुद्ध पीडब्ल्यूडी ने हाईकोर्ट में निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करने का निर्णय किया है तथा जमीन को रेलवे को सुपुर्द करने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले के आने वाले समय में आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहर में और कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है जहां आवागमन हो सके। सालास रोड और छापर रोड से शहर में आने वाला एकमात्र सुलभ रास्ता यही है, जो बंद हो जाएगा तथा शहर दोनों तरफ के रास्ते से कट जाएगा। अतः जनहित को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कोर्ट के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देवें व उसके खिलाफ अपील दायर करें। साथ ही राज्य सरकार व रेलवे से वार्ता कर इसका कोई समाधान निकालने का कार्य करें, जिससे आवागमन की सुचारू व्यवस्था बनी रहे तथा लोगों को होने वाली भारी परेशानी से राहत मिल सके। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामोतार मंगलारा, पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति अमित बारोटिया, जिला प्रवक्ता इद्रिस गोरी, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन आदि मौजूद रहे। एफआईआर दर्ज कराए, मैं कल को आगे मैं पत्थर लगा दूंगा आपको ऑफिस के अंदर। मैडम कौन रोकेगा मुझे? फिर आप ही को रोकना मैडम, तो आप ही तो बताओगे ना कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो मैम आप इनको बोल दीजिए, कल हम दोनों एमपी हम अपन चलते हैं, पत्थर हम अपन दोनों चलते हैं कल ही। अब की बात साहब दोबारा लगाया नहीं, तो इस बार उन्होंने कलाकारी के लिए पत्थर तो लगाया नहीं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 1.25 साल पहले किया था लोकसभा चुनाव से पहले, तो मैडम ने खुलवा दिया था उसको पत्थर को, और फिर दोबारा हमने किया और वोट लगवाया। मैडम सुजानगढ़ की आधा किलोमीटर बाद लाडनू है, उन्होंने अपना बस स्टॉप पर लाडनू बना लिया, जसवंत बना लिया इसको। तो पब्लिक तो दुख पा रही मैडम हमारी, और फालतू में मैडम एक हर पैसेंजर के ऊपर ऑटो में बैठ के आओ, किराया दे के आओ। कभी हम तो ये रोड छोड़ते हैं और हम हमारे नहीं, एनएच तो भाई साहब, एनएच तो बाईपास बनाया, लेफ्ट आउट पोर्शन को कारपेटिंग करी और हैंडओवर कर दिया। मैम जिस दिन हैंडओवर किया, अगर ऐसी कोई लायबिलिटी थी तो जितनी बार मीटिंगें होती हैं दिशा की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, आप ही मुद्दे वो रखते हो। किसी ने डिपार्टमेंट का नोटिस निकाली मैडम के खिलाफ में, कौन है लाड साहब? थोड़ा ना मैडम, पूरा शहर खाली कहा जाएगा बताइए आप? हद कर दी लोगों ने, मतलब कैसे लिख के दे दिया कोर्ट को। से कहा कि अपन ये जमीन ही छुड़वा देते हैं, बस स्टैंड की जमीन सारी चली जाएगी। मैडम आप इसकी मैडम बिल्कुल देखिए मैडम, इसमें ना लापरवाही दिखती है साहब। एक ऑफिसर डिपार्टमेंट की इतनी निराशजनक हरकत के कारण पूरा शहर सदके पे आ गया मैडम। तो मैडम हमारा ये कहना है कि इसकी जांच बिठाइए और इसके ऊपर अपील की अपील करवाइए हाईकोर्ट के अंदर, जो भी हमारा इसके मुद्दे को लेकर। दूसरा इसी से पुराना बस स्टैंड जो हटा, हाँ, तो मैम लिखा ना, स्टेटमेंट दिया ना पीडब्ल्यूडी के। मैम आपने सुजानगढ़ देखा होगा ना मैडम, जो मेन रोड है स्टेशन के सामने की, अब उसकी 3.5 मीटर रोड चलेगी, पीछे बचेगा। हाँ, तो मैम हम चाहते हैं कि कोर्ट सरकार आप ये तो पूछे कि आप सोए पे थे क्या? आपसे बात क्यों नहीं करी लोगों ने? मैंने सबसे बात करी, खुद फैसला कर लिया। अब मैं बताऊं, पीडब्ल्यूडी को प्रेशर डाला, वहाँ रेलवे स्टेशन के पास में बस स्टैंड है, कह दिया पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर से, तो ये पूछे कि आपके घर की दुकान थोड़ा मैडम, ये कैसे कह दिया उन्होंने? पब्लिक आ जाएगी, उनको तो क्लेम को आगे लड़ना चाहिए था और आप लोगों को बात बतानी चाहिए थी कि इस तरह के कोर्ट में कोई केस अटका हुआ है, तो डिपार्टमेंट ही तो जाएगा। कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई और लैंड को क्लेम कर लिया। स्टेशन के मेन सामने जो रोड है वो पब्लिक एट लार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट रोड वही है। मेठड़ी सारे लाडू तहसील के वो सारे गाँवों के प्राइवेट बस हैं, सैकड़ों बसों से प्राइवेट बसों का आवागमन और उनका सबका आवागमन सुजानगढ़ में है। इससे जाके ये रोड आगे घूम जाती है, यहाँ पे हमारा बस स्टैंड था।
ये बस स्टॉप था। अब इसके आगे जाकर ये जब लाडनू जाती है तो मैडम आगे यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर बाद में एक बस स्टॉप और था, इसको लाडनू का बस स्टॉप बोलते थे। अब यहाँ पे इन्होंने ये गोल चक्कर है मैडम, यहाँ से तरीका है। आज देश है, आज चुने हुए सांसद हैं, विधायक हैं, सभी सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, उनका हक है गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी उद्घाटन करेगा उसके अंदर उनका पैरामीटर दिया हुआ है। वहाँ का लोकल सांसद हो, लोकल विधायक हो, जो चेयरमैन हो या जिला परिषद के हमारे प्रमुख महोदय हों या प्रधान हो, आज कोई भी जिनको जनता का आशीर्वाद नहीं, कोई पद नहीं उनके पास में, और उठा के उन्होंने अपना उद्घाटन करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत है। कोई स्कूल के कमरे उद्घाटन कर देता है। तो हमने कलेक्टर महोदय को पहले भी कहा था और आज एडीएम मैडम को कहा है, कल सुजानगढ़ के अंदर आपने एक सब स्टेशन का उद्घाटन कर दिया, किस हक से कर दिया भाई, कौन है आप लोग? तो इसके अंदर हमारा प्रिविलेज बनता है और हमने कलेक्टर महोदय को पहले भी कहा था और एडीएम मैडम को भी कहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और डिपार्टमेंट से जवाब मांगिए ये किस तरीके से आपने ये काम कर रहे हैं और कौन इसको अलाउ कर रहा है। कोई भी इलीगल आदमी किसी के घर जाके पत्थर थोड़ा लगा देगा, अगर लगाया तो उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराइए, किस हक से करवाइए। तो ये हमारा मुद्दा था। और साथ ही साथ सुजानगढ़ के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी हमने कलेक्टर को भी ये बात कही है कि इसकी एक इंक्वायरी निकाली जाए, कैसे डिपार्टमेंट ने बिना जिला प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक शहर की लाइफलाइन जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोड पूरे सुजानगढ़ शहर की वो लाडनू रोड ही है, उसका आपने 50% हिस्सा रेलवे को देने का बात कर ली। अगर ऐसी कोई अनियमितताएं पहले रही भी हैं तो आपके पास तो ये रोड 1900 NH65 जो नेशनल हाईवे का था, नया रोड बना के पीडब्ल्यूडी को आज से 8-10 साल पहले हैंडओवर किया जा चुका है। तो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी, बिना जिला प्रशासन के कॉन्फिडेंस में लिए आपने हैंडओवर कर दिया रोड को और कोर्ट में अपने हमारा सही मार दिया। प्रशासन के भरोसा बैठा हुआ पूरा सुजानगढ़ तहसील और जिला बैठा हुआ है और प्रशासन इस तरह सो जाएगा तो इनके खिलाफ में इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने बलबूते को पूरी फैसला करा दिया और आज कोर्ट के पास ऑर्डर चला गया कि भी लैंड हम हैंडओवर करना चाहते हैं। घर की दुकान थोड़ना है कि आप किसी को हैंडओवर कर दोगे, जनता कहाँ जाएगी वहाँ पे? पूरा मजबूती से धरना प्रदर्शन किया जाएगा इसका और हम कलेक्टर महोदय से उम्मीद करते हैं कि आप इसकी अपील करिए हाईकोर्ट के अंदर और उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए जिन्होंने इतनी हल्केपन के अंदर अपने लिखित में दे दिया कोर्ट को। जो भी मुद्दा है प्रशासन के पास जाया जाए और स्टेट गवर्नमेंट इसको पे इंटरवीन करती। सेंट्रल गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन दोनों तरफ अलग अलग भाग रहे हैं, जनता पीछे फंस जाएगी, ये कोई सहन नहीं कर पाएगा। कैसे आपने हैंडओवर कर दी हमारी रोड? हमें चिंता का विषय हमारे लिए बहुत। हमारे विधायक महोदय, हमारे सभी चेयरमैन और प्रधान है, पूर्व प्रधान आए हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर हमें मजबूती के साथ में सरकार को, प्रशासन को बात समझाई है और हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सोनादेवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में संचालित एनसीसी इकाई 3 राज गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स को जोधपुर यूनिट से पधारे हवलदार हवा सिंह ने इस वर्ष आयोजित हुई सी सर्टिफिकेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कैडेट्स को सर्टिफिकेट प्रदान किए। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर मेघना सोनी ने बताया कि एनसीसी द्वारा आयोजित हुई सी सर्टिफिकेट परीक्षा परिणाम 100% रहा एवं महाविद्यालय के सभी कैडेट्स ने अच्छे अंकों व ग्रेड से यह परीक्षा उत्तीर्ण की। उपप्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया ने बताया कि 3 वर्ष प्राप्त किए एनसीसी के इस प्रशिक्षण को देश सेवा व समाज सेवा में उपयोग कर महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। वाणिज्य विभाग के व्याख्याता राधिका शर्मा ने बताया कि पूर्व में महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तर परीक्षा में सभी संकायों में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं का माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह व पुरस्कार भेंटकर अभिनंदन किया गया। साथ ही तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ से पधारे श्रीमान विजयपाल जी ने छात्राओं को विधिक कानून की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह, विशेष योग्यजन व महिलाएं आपात स्थिति होने पर हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर अपनी समस्या या शिकायत दर्ज कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने हवलदार हवा सिंह और श्री विजयपाल जी का धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी कैडेट्स को उज्जवल भविष्य की कामना दी। इस अवसर पर व्याख्याता गौरव शर्मा, संजय वर्मा, मनोहर सिंह शेखावत, ममता कंवर आदि उपस्थित रहे।